शीर्षक सुनहरा पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जादुई जंगल के किनारे एक छोटी सी गांव में अमारा नाम की एक दयालु और बहादुर लड़की रहती थी। उसकी दुनिया उसके बीमार पिता तक सीमित थी, लेकिन उसका दिल हमेशा रोमांच और नए अनुभवों के लिए तरसता था। सुनहरा पंख। एक दिन अमारा लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई। वहां उसने एक चमचमाता हुआ सुनहरा पंख देखा जो सूरज की रोशनी में दमक रहा था। जैसे ही उसने पंख उठाया, एक मधुर आवाज गूंजी, इस पंख को सरगोशियों के पहाड़ तक ले जाओ। ये तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इस यात्रा में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। अमारा ने अपने पिता के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया। लोमड़ी से मुलाकात। रास्ते में उसने एक जाल में फंसी हुई एक सुंदर लोमड़ी को देखा। लोमड़ी की आंखें एम्बर की तरह चमक रही थीं। अमारा ने जाल काटकर लोमड़ी को आजाद कर दिया। लोमड़ी ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और कहा, जब भी मुसीबत में हो मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जादुई विलो वृक्ष। आगे बढ़ते हुए अमारा एक विशाल विलो वृक्ष के पास पहुंची, जिसकी सुनहरी पत्तियां और तने पर एक चेहरा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरे नीचे से गुजरने के लिए तुम्हें चांदी की धारा से पानी लाना होगा। अमारा ने धारा से पानी लाकर पेड़ की जड़ों को सींचा। वृक्ष ने उसे एक चमचमाता पत्ता दिया और कहा, ये पत्ता किसी भी घाव को भर सकता है। अकेला दानव और टूटा हुआ पुल। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक विशाल दानव को देखा जो एक टूटी हुई पुल की रखवाली कर रहा था। दानव ने गुस्से से पूछा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए, तभी मैं तुम्हें पुल पार करने दूंगा। अमारा ने अपने पिता के त्याग और प्यार की कहानी सुनाई। दानव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुल को ठीक किया और अमारा को आगे बढ़ने दिया। सरगोशियों का पहाड़ और सुनहरा परिंदा। आखिरकार अमारा सरगोशियों के पहाड़ पर पहुंची। वहां उसने एक विशाल सुनहरा परिंदा देखा जिसका नाम फीनिक्स था। परिंदा उसकी यात्रा और निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अमारा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। फीनिक्स ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसे जादुई ताकत भी दी जिससे वह जानवरों की भाषा समझ सके। गांव की वापसी। जब अमारा अपने गांव लौटी तो उसने अपने पिता को स्वस्थ पाया। गांव वाले उसकी बहादुरी और दयालुता की कहानी सुनकर चकित हो गए। अब अमारा न सिर्फ अपने पिता की बल्कि पूरे गांव की प्रिय बन गई। इस तरह अमारा की निडरता और निस्वार्थता की कहानी सदियों तक याद की जाती रही। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा साहस और निस्वार्थता हमेशा हमें महान बनाती है।